बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ मैं एक ऐसी मंडी में जिसके बारे में कहा जाता है कि ना सिर्फ शहर लाहौर, ना सिर्फ पंजाब, ना सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि एशिया की सबसे पुरानी मार्केट इसे कहा जाता है। यानी ये दिल्ली दरवाजे के बिल्कुल अकब में मौजूद है। अगर आप दिल्ली दरवाजे की तरफ आते हैं, आने से पहले अगर आप लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो ये वो थोक की मंडी है या मार्केट है, जहाँ पर आपको हर तरह के अनाज, आपको मिसालें, सब चीज़ें यहाँ पर मुहैया होंगी और सस्ते दामों ये कहा जाता है क्योंकि मंडी है। पूरे लाहौर शहर में, पंजाब में, पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि जी यहाँ से मिसाले जाते हैं, यहाँ से सारे अनाज जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो मईशत की अगर मैं बात करूँ तो हालात ये चल रहे हैं कि ये कहा जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से कि महंगाई की शरह, यानी गवर्नमेंट बनने के बाद जब 11% पे थी, 11% के बाद ये 9% पे आई और 9% के बाद तकरीबन 6.5% पर आ चुकी है। ये इदारा शुमारियत का कहना है कि जी हमने महंगाई पे बड़ा कंट्रोल कर लिया है। लेकिन ये बातें उस वक्त तक हकीकत नहीं बन सकती हैं जब तक मार्केट में मौजूद मैं किसी आड़ती से बात नहीं कर लेता, मैं किसी ताजिर से बात नहीं कर लेता, मैं किसी दुकानदार से बात नहीं कर लेता। इस वक्त अकबरी मंडी के अगर सदर की बात की जाए तो सदर साहब तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन उनके बेटे हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं मोहम्मद उस्मान साहब हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी टीम है, उनके साथ हम लोग गपशप करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे। उसके बाद मार्केट का सारा का विजिट भी करेंगे, लोगों का क्या कहना है इसके ऊपर कि जी हाँ एक मजदूर का क्या कहना है, मईशत ने मजदूर को कितना डिस्टर्ब किया है, इसी मईशत ने कारोबारी अफराद को कितना डिस्टर्ब किया है। ये सारी बातें आज होंगी, इस प्रोग्राम में होंगी और आपके सामने होंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। आज उस्मान भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है। वालेकुम अस्सलाम। भाई थोड़ा सा आपने बातें सुननी होंगी जो मैंने कही हैं कि महंगाई कंट्रोल कर ली गवर्नमेंट ने, बड़ा कंट्रोल हो गया, अब हर इंसान को हर चीज़ें मुहैया भी की जा रही हैं। चावल सस्ता हो गया, घी सस्ता हो गया, अनाज सस्ता हो गया, मिसाले सस्ते हो गए हैं, दुकानदार भी भर भर के अपनी दुकानों पे चीज़ें लेकर जा रहे हैं। अब असल हकीकत क्या है? असल हकीकत है बेरोज़गारी। असल हकीकत है क़ुव्वत ख़रीद लोगों के पास नहीं है। चीज़ें सस्ती कुदरती तौर पे हुई हैं, कुछ अल्लाह ताला ने भी हमारे पे कर्म फजल किया है, जिसकी वजह से कुछ फसलें अच्छी हुई हैं जो उसके रेट थोड़े से नीचे आए हैं। लेकिन लोग क्यों परेशान हैं? क्यों लोगों के पास बिल नहीं देने के पैसे, लोगों को इनिशियल चीज़ें ही नहीं मिल रही। लोग अपनी बुनियादी चीज़ें पूरी करने के लाले पड़े हुए हैं उनको, और वो अपने घर की जो ग्रोसरी है, पहले सबसे पहले तो उनको बिजली के बिल, गैस के बिल और पानी के बिल देने होते हैं। वो कुछ बचेगी तो ग्रोसरी आएगी उसकी, और वो मेरा नहीं ख्याल कि वो चीज़ें पूरी हो पाती हैं। इवन के लोग अपने बच्चों को स्कूलों से उठा रहे हैं, अपने लोगों को अच्छी तालीम नहीं दे पा रहे, जिससे हमारी मौशियत कहाँ से ठीक हो सकती है। तो फिर किस तरह गवर्नमेंट का कहना है कि जी महंगाई पे कंट्रोल हो गया है, अब चीज़ें सस्ती हो गई? बात मेरी समझ में नहीं है, वही जानेंगे तो फिर आपके पास पहुंच गए। फिगर्स तो ग्राउंड रियलिटी पे डिपेंड करती है। जिस तरह आप एक इंटरव्यू ले रहे हैं हमारा, आप ग्राउंड रियलिटी पे जा के लोगों से इंटरव्यू लें। अब मैं तो चले एक दुकानदार हूँ, अब आप किसी गरीब आदमी का, मजदूर तबके का इंटरव्यू लें तो वो आपको पता चलेगी असल हकीकत क्या है। तो लिहाजा लोग बहुत परेशान हैं इस टाइम, लोगों के पास क़ुव्वत खरीद नहीं है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अंडर एडवाइस होती है और हमें पता भी नहीं चलती हैं, जिसकी वजह से हम सही तरीके से इन पर टैक्स नहीं लगा पाते हैं। तो हम तो चीज़ें सस्ती करते हैं लेकिन मार्केट में चीज़ें बड़ी महंगी बिकती हैं, उस वजह से ब्लैक मार्केट में देखे कंट्रोल रेट होता है। ये सारे एक ही चीज़ हर दुकानदार रख के बैठा होता है। जिस बंदे ने भी आना है उसने हर बंदे से रेट कोट करना है, उसको जहाँ से सस्ती चीज़ मिलनी है उसे वो लेनी है, और हर बंदे ने अपना मिनिमम मार्जिन रख के मार्केटों में देना होता है। जो जैसे कोई रेट मार्जिन ज़्यादा करेगा उसकी चीज़ नहीं बिकेगी, और गाहक कभी किसी का नहीं होता, गाहक हमेशा सस्ते का होता है। जहाँ से उसको सस्ती चीज़ मिलनी है उसे वहाँ से बायर करना, कोई शक नहीं है। असल में हमारा चेक एंड बैलेंस ही नहीं है गवर्नमेंट के पास, उनके पास कोई फिगर्स नहीं है, उनके पास पता ही नहीं है कि हमारी एक्सपोर्ट कितनी, हमारी इंपोर्ट कितनी। वो कहते हैं FBR वालों को पता है, उन्होंने सारे आपसे डिटेल ली होती है। हमारी खुद भी उनके साथ हमारी खुद भी मीटिंग्स चलती रहती हैं, उनके पास फिगर आउट ही नहीं है, उनके पास कुछ नहीं पता कि हम लोग कितनी चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, कितनी चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे बढ़ के ये कि ये अपने एक्सपेंस कम नहीं कर रहे, ये अपने एक्सपेंस बढ़ाई जा रहे हैं और उसका बोझ एक आवाम को पड़ रहा है, आम आदमी को पड़ रहा है। ये बात आपने बड़ी जी ऑथेंटिक। और उसके ये अपने एक्सपेंस कम करें तो डेफिनेटली हर बंदे को पता चल जाता है। अब ये कबीना को देख लें, उनके जो गुजरा है उनको देखें, उनके प्रोटोकॉल्स देखें, उनका लाइफस्टाइल देखें, उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखें, वो कैसे ऊपर आके किस तरीके से करप्शन करके और ऊपर आ जाते हैं और बाद में वो हमारे खून चूस रहे होते हैं। अगर मैं ट्रेड की बात करूँ उस्मान साहब, आप क्योंकि आप लोगों का सारा काम ट्रेड से है, तिजारत से है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन ट्रेड करने के दौरान उनमें मुश्किलात भी आती है कि अगर किसी करीबी मुल्क से ले ली जाए तो फ़ायदा है, जहाँ से हम नहीं ले पा रहे, ऐसे में आप क्या कहेंगे? सर हमारी सारी ट्रेडिंग को गवर्नमेंट ने बहुत मुश्किल कर दिया हुआ है। हम देखें जो भी ट्रेड करते हैं वो आउट ऑफ सिटी से चीज़ें आती हैं जी, वो डेफिनेटली पेमेंटों का जो शेड्यूल है वो हमें बैंक से चलाना पड़ता है। अब वो बैंक से जब चलाते हैं तो वो गवर्नमेंट उसको कहती है जी उसको
इसको हमें इसका NTN और पूरा एक चैनल दो, हम उसका चैनल किसी को दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास जो आगे रिटेलर लेने वाला है ना, जो एंड कंज्यूमर है, उसके पास ऐसा सोर्स ही नहीं है, उसको इतनी हावनो ही नहीं है, उसको एजुकेशन ही नहीं है कि मैंने चलना। और गवर्नमेंट ने अपने इतने मुश्किल SOPs बना दिए हुए हैं जिसको भाईजान कोई भी फॉलो नहीं करता। किस किस्म के SOPs हैं? वो SOPs यही है, टैक्सीज के, NTN के, अगर हम GST की बात कर लेते हैं, फर्ज करें बात कर लेते हैं, GST पे बात कर लेते हैं। अब GST की आप रिटर्न जमा करवाएंगे हर साल बाद, आपने करवानी है, आप महीने बाद भी आपकी जाती है, GST जाती है, इनकम साल बाद जाता है। GST की रिटर्न जब आप जमा करवाएंगे तो ये भी FBR ने कहा है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो उस GST से मैच कर रही हो, ₹1 का फर्क ना हो जी। वो अच्छा ट्रेल दे ही नहीं सकता, कोई बंदा भी नहीं दे सकता, एक आम आदमी नहीं दे सकता। अब कुछ ऐसी पेमेंट्स होती हैं जो हमारे दोस्त वगैरह भी हमारे पे भेज देते हैं, चलो यार ये पेमेंट आ रही है, मेरे पास एक्स्ट्रा थी, मैं आपको बाद में दे दूँगा, उसकी ट्रेल हम लोग कैसे दे देंगे जी। या और भी बहुत सारे चैनल्स होते हैं जिस तरीके से पेमेंटें आ जाती हैं, तो हम लोग इस चीज़ की ट्रेल दे ही नहीं सकते। भी इसका यही है कि हम लोग बैंक से काम खत्म करेंगे या कम करेंगे, उसका हमारे इम्पैक्ट जो है ना कारोबार पे डायरेक्टली आएगा। तो गवर्नमेंट की ये जो ताजर 2 स्कीम के तहत ये ताजर को एक बिल्कुल आपके में यही बात करने लगा जी एग्जैक्टली, वो हम लोग बेसिकली मार्केट के हवाले से भी इस चीज़ को हाईलाइट करके इशूज़ को देख रहे होते हैं। ये ताजर 2 स्कीम के तहत जो टैक्स हमारे पे लगाया जा रहा है, ये बहुत ज़ालिमाना टैक्स है। वो तो कह रहे हैं आपके दोस्ताना है? नहीं, ये दोस्ताना नहीं, बेसिकली वही बात आ जाती है कि लोगों को हाउ नो दिए बगैर ही उन पे ऊपर टैक्स मुसल्लत कर दिए जाते हैं, जिसका लोगों को पता नहीं होता, और उसके बेनिफिट्स तो पता हो कम अज़ कम। अगर हम लोग एक चीज़ का टैक्स पे कर रहे हैं, अगर उसका हमें बेनिफिट पता हो तो हम लोग वो खुशी खुशी देने को भी तैयार है, लेकिन हमें उसका कोई 0% बेनिफिट है। अब ये मार्केट है, ये मार्केट अकबरी मंडी की मार्केट जब से पाकिस्तान बना है ये तब से बात है। हाँ, बिल्कुल वही बात और ये खुद पहले की है मेरे ख्याल से। जी एग्जैक्टली, उससे खुद पहले से हो रही है। ये खुद कार बनी हुई है मार्केट, गवर्नमेंट का कोई दाड़ा इसको होल्ड ऑन करने को तैयार नहीं है। ये अभी इसकी सफाई सुथराई, इसके जो भी हमारे सहूलियात हमें प्रोवाइड नहीं किए जाते, ये हम लोग अपनी मदद आपके तहत करते हैं सारे। वो किस किस्म की सहूलियात है जो आपको चाहिए ताकि पता चले? देखें, मार्केट की बहुत सारी सहूलियात होती हैं, जिस तरह हमें एक माल आने तरसील की जो आमदोरफ्त का जो हमें एक आसान सा हल दिया जाता है, वो ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पे सिक्योरिटी दी जाती है, वो कतन नहीं है। अब मार्केट के इतने बड़े हमारी ट्रेडिंग होती है, हमें पुलिस का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हमारे पे कोई भी मिसाल के पेमेंट लेके को भाग जाता है, देखिए हम लोग सारा कारोबार करते हैं ज़ुबान पे, हमारे यहाँ पे रिटर्न नहीं होता, हम लोग सौदे भी लेते हैं ज़ुबान पे, देते भी ज़ुबान पे। हमारा कोई भी पेमेंट रुक जाती है या कोई फ्रॉडिया हमें आगे हमारे पैसे खा जाता है, तो गवर्नमेंट ने हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया हुआ जिसके थ्रू हम लोग कोई हमारी सुनवाई कर सके। हम लोग अगर जाते भी हैं थाने कोर्ट के जाने में, धक्के के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता, हमारा टाइम वेस्ट होता है। हमें पता है हमें अदालतों ने तहफ़्फ़ुज़ देना ही नहीं, हमें इसको रेगुलेट नहीं किया हुआ, बिल्कुल। लाहौर की मार्केट को तो, अकबरी मंडी को तो कोई गवर्नमेंट का इदारा होल्ड नहीं करता, इवन के LWMC वाले वो तक नहीं करते, तो बाकी कौन सी गवर्नमेंट का इदारा करे? अगर रेगुलेशन की बात की जाए तो फिर गवर्नमेंट ये भी कहेगी या कह सकती है, या महकमे जिस महकमे कहते हैं, अगर हमारी महकमों से बात हो, वो कहते हैं यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ नाजायज़ बैठे हुए हैं, इलीगल हैं, कब्जे, क्या ये बात सच है? सर ऐसा देखें ना, इसलिए वो रेगुलेट नहीं कर पाते। आपको मैं उसकी एक बिल्कुल आसान साल बता देता हूँ। अगर कोई नाजायज़ बैठा होता है ना बंदा, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वापडा वाले उसको मीटर भी दे देते हैं। ये आपने बहुत सारा चीज़ें ऐसी देखी होगी, कोई नजायज़ कब्जे पे वापडा वाले मीटर देता है, तो गवर्नमेंट तो खुद उसको दे रही है कि भाई आप नजायज़ बैठे हो, आपको लाइट भी चाहिए, आपको पानी भी चाहिए, आपको हर चीज़ चाहिए। तो जब वो गवर्नमेंट नहीं इस चीज़ को देख रही, ऑन नहीं कर रही, हमें ये सहूलतें देंगी, गवर्नमेंट आके देखेगी, कोई महकमे आके बैठेंगे, हमें प्रोवाइड करेंगे, तो हम डेफिनेटली उनको भी तहफ़्फ़ुज़, उनको भी साथ चलेंगे। बिल्कुल सही है, उनका भी हम लोग हर तरह से ताउन करेंगे उनके साथ। मार्केट की मुसीबतों की बात की जाए, मैं प्रॉब्लम्स कहता हूँ, मसाइल में छोड़ देता हूँ, मैं मुसीबतें ही कहता हूँ। अगर मुसीबतों की बात की जाए, उनमें हाईलाइटेड 5 ऐसी कौन सी हैं जो हर हाल में इस मार्केट को चाहिए ही चाहिए? सर देखिए, सबसे पहले तो हमें मार्केट को शिफ्टिंग की चाहिए यहाँ पे, जहाँ पे जी डेफिनेटली, जहाँ पे हमें एक प्रॉपर गवर्नमेंट मैनेज करके एक पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से हमें मार्केट बना के दे, जिसके अंदर सारी सहूलतें मौजूद हों, तो हमें मतलब हर चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ देगी गवर्नमेंट। हमारे से टैक्स ले, हमारे से प्रॉब्लम नहीं होती कोई, हर आदमी देने को। और हम लोग देखें जो इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, हर तरह दे रहे हैं, और डायरेक्ट टैक्स भी दे रहे हैं हम लोग, टैक्स के बगैर। तो हम लोग खुद भी इस चीज़ पे रवादार नहीं है कि गवर्नमेंट को टैक्स ना जाए ताजर बरादरी की तरफ से। हम लोग ताजर बरादरी खुद खुशी खुशी टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन उसका एक आसान तरीका आसान होना चाहिए, जिसका हमें कोई बेनिफिट्स भी नजर आए। हमें कुछ ताजर बरादरी की शिकायत सुनने को मिली थी कि जी, जब चूँकि आपने कहा था कि ट्रेड का हम काम करते हैं, ट्रेड की जाती है तो आपको सबसे ज़्यादा तंग FBR की जानिब से किया जाता है, वो इलीगल तंग, मतलब इररेलेवेंट क्वेश्चंस पे किया जाता है, इनरेलेवेंट ट्रेड पे किया जाता है, ऐसा ही है? सर FBR तो अभी एक्टिव हुआ है, कुछ साल हुए हैं। हमें बहुत सारे इदारे यहाँ पे तंग करते हैं और नाजायज़ तंग करते हैं, और आके उनके पास कोई वो SOPs नहीं होते, आगे हमें फाइन कर देते हैं, आगे हमें ब्लैकमेलिंग करते हैं, हमारे से नाजायज़
जाती है आपको? मतलब यही कोई कहेगा जी कि यहाँ पे सफाई सुथराई का निज़ाम ठीक नहीं है, इसको ठीक करें, अब वो हमारी ड्यूटी तो नहीं है। LNWMC तो आया नहीं, हालांकि वो जनरेटर के ऊपर कूड़े के ढेर लगे। हाँ वो देखा आपने, लेकिन वो आके हमें चलान कर जाते हैं। इस तरह मार्केट कमेटी वाले हैं, वो हमें कोई सहूलियात नहीं दे रहे, वो आके हर महीने हमारे से भत्ता लेके जाते हैं और हमारे हर साल लाइसेंस रिन्यू करवाते हैं जो नाजायज़ रेट पे होते हैं। बता यही जो मार्केट में इन आउट हो रहे हैं माल। इंक्रोचमेंट पे भी बात करने आया कोई? इंक्रोचमेंट पे भी मेरे पास चलान पड़े हुए हैं, इस तरह के लोगों को आगे इंक्रोचमेंट पे आके दे जाते हैं चलान कि भी ये अदालत में जमा करवाएं, नहीं जमा करवाते उनको समन आ जाते हैं। वो भी परेशानी, बहुत सारे महकमे भाईजान जो हमें परेशान किए हुए ताजे बरादरी। तो ताजे बरादरी जब खुश नहीं होगी, हम बड़े भूलेंगे नहीं, तो हम किस तरीके से गवर्नमेंट को साथ लेके चलेंगे? अच्छा, ये आपने ताजरों की बात करी, मैं अब लेबर पे आ जाता हूँ। या कितने ऐसे लोग होंगे जो छाबड़ी वाले भी होंगे, जो रेडी भी चलाते होंगे, हाथ रेडी भी चलाते होंगे, उनका मामला किस हद तक डिस्टर्ब हो रहा है मार्केट के किसी मसाइल की वजह से? सर उनका तो डिस्टर्ब, देखें हमारा काम डिस्टर्ब होगा तो रेडी वाले का काम डायरेक्टली डिस्टर्ब हो जाएगा ना। अब हमारे पास ये दुकान पे खड़े हैं या मार्केट में खड़े हैं, आप दिखा रहे हैं किसी के पास कोई गाहक मौजूद नहीं है, तो अगर महंगाई कम हुई है गवर्नमेंट के, तो लोगों की क़ुव्वत खरीद बढ़ जानी चाहिए। ये फूड ग्रेन मार्केट है, जो एसेंशियल, जो इनिशियल आइटम जो हर बंदे को ज़रूरी आते ज़िंदगी के लिए चाहिए ही तमाम दुकानों से यहीं से निकलती है। अगर बड़े स्टोर से भी जानी, मैं ये समझता हूँ बड़े बड़े मॉल्स हैं, उनका माल भी यहाँ से ही तैयार होकर जाता है, यहीं से जाता है, सारों को सप्लाई यहाँ से जाती है और वो यहाँ से माल लेना पसंद इस सेंस में नहीं करते। देखें इधर इन आउट करना, सामान लेके जाना ही बहुत मुश्किल है। ये वाली बात मैं करने लगा था, ये आपने बताना इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है कि मेरे जैसा बंदा अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आके आराम से क्या खरीदारी कर सकता है? नहीं सर, इस तरह के एनवायरनमेंट ही नहीं दिया हुआ, सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास। तो सबसे मेन चीज़ यही होती है कि जो भी मेन चीज़ तो पार्किंग की लगती है मुझे, कि जो बंदा आएगा वो पार्किंग तो आपको पूरे अंदरून शहर में कहीं पे भी नजर नहीं आती। कोई गवर्नमेंट ने प्लाजा बनाया, गवर्नमेंट ने पार्किंग अपनी दी है, खुद कार पार्किंग जो बनी हुई है वो भी प्लान हुआ था जब मेयर लाहौर थे, उन्होंने प्लानिंग इनकी बहुत सारी हो जाती है, प्लानिंग इनकी बहुत सारी होती है, लेकिन उस पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मजीद हम इसमें लास्ट में करना चाहूँगा, बाकी मैं ताजिर से बात करना चाहूँगा कि अगर चलें वो बाद में करता हूँ, ये सवाल ज़हन में अचानक आ गया, आपको वॉल सिटी के साथ भी कोई इशू चल रहा था मार्केट का कि वॉल सिटी के जाने के लिए कहा गया था आप यहाँ से जाएँ, रिमूव करें इस मार्केट्स को, आपकी कंप्लेंट्स भी गई? वॉल सिटी वालों ने काफ़ी यहाँ से जो इंक्रोचमेंट थी वो ख़त्म की अपने तौर पे, और वो किस सेंस में ख़त्म की कि देखें जैसे मार्केट यहाँ पे वजूद में आई पाकिस्तान बनने से पहले ही, आपके कहने पे मैं भी काफ़ी पुराना हूँ यहाँ पे बैठा हुआ, हमारे बुजुर्ग मेरे नॉलेज के नाक़स शक्ल के मुताबिक तो पाकिस्तान से पहले ही मार्केट, जी पाकिस्तान से बनने पहले, हमारे बड़े भी बताते हैं कि यहाँ पे जो दुकानें बनी हुई थी वो पाकिस्तान बनने से पहले ही बनी हुई थी। वॉल सिटी ने आके ठीक है एक उसको मोनूमेंट को बाइट ज़ाहिर करना था, हमारे जो भी टूरिस्ट आते हैं उसके लिए बनाना है, हम लोग उनके तावन खूब बेसिकली टूरिस्ट के लिए जी अच्छा था कि वो यहाँ पर आए देखें। टूरिस्ट एक बहुत बड़ा जरिया होता है आपकी मौशियत के लिए, तो वो हम लोग इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं हम उनको वेलकम करते हैं, हम उनको अच्छे तरीके से डील करने की कोशिश करते हैं, कोई भी यहाँ पे जो रुकावट होती है हम वो दूर करवाते हैं। तो हम लोग उनके लिए करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए एक मेहमान है और हमारे लिए ये बिल्कुल ऐसे। जनरेटर यहाँ पर मौजूद है, ये अपनी मदद आपके तहत है? ये जनरेटर नहीं, ये वॉल सिटी ने हमारे पे ट्रांसफार्मर मुसल्लत किए हुए हैं। अच्छा, ये ट्रांसफार्मर में जनरेटर्स लग रहे थे? नहीं, ये ट्रांसफार्मर मुसल्लत किए हुए हैं और इन्होंने हमें बताया कुछ और किया कुछ। अब ये दुकानों के देखें तकरीबन कितनी वर्थ है और सारी खराब होगी लोडिंग अनलोडिंग। बिल्कुल ऐसा ही है। ये आप इसको भी हाईलाइट करेंगे, हमारे पे बहरहाल ये वॉल सिटी ने भी बहुत नाजायज़ तरीके से जो ना काम कर रही है। तो आपने उनसे कहा नहीं कि इससे हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है, मार्केट? सर कहा है उनको, बेशुमार दफ़ा कहा है, बेताशा दफ़ा उनको कहा है, लेकिन हमारी कोई किसी महकमा भी नहीं हमारी सुनवाई करता। हालांकि आप लोग अच्छी बड़ी उन्हें ट्रेड दे रहे हैं, आप अच्छा वाला पैसा दे रहे हैं, इनकम दे रहे हैं, सर कोई हमारी सुनवाई नहीं करता। वो हमें बेसिकली यही कहते हैं ताजर जो है ना टैक्स चोर है। हाँ, ये इल्ज़ाम है, ये इल्ज़ाम है सर, ये पक्का इल्ज़ाम है। अभी मैंने ऐड भी देखा कुछ दिन पहले जियो पे चल रहा था, उन्होंने सीधे लफ्ज़ में कहा कि जेडीबी में जो ताजर बरादरी है वो हमें 6% टैक्स दे रही है। ऐसा कतई नहीं है, हम लोग टैक्स दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं और हम लोग देने को भी तैयार हैं। हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, सिक्योरिटी दी जाए, हमारे जो इनिशियल चीज़ें हैं बिजली सस्ती की जाए, तो हमारे से टैक्स लिए बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा। बदले में हमें कुछ नहीं। ऐसा कोई दुकानदार है जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, आप समझ यार सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ अच्छा वाला कारोबार करते हुए भी? कितने ऐसे दुकानदार हो गए? तकरीबन यहाँ पे पूरी मार्केट अकबरी मंडी मुतासर है इस टाइम। अकबरी मंडी में कारोबार ना होने के बराबर है। मैं आपको फिर कहना, देखें हमारी सारी जो ज़रई मुल्क है, हमारी सारी टोटली इम्पोर्ट हो रही है। हाँ, जो ज़मीन रहेगी ना, ज़रई ज़मीन नहीं रहेगी, वो इस वजह से रहेगी कि हम लोग सारे जो DHA
बन रहे हैं उस पे, हाँ जी, उस पे सारी सोसाइटियाँ बनी जा रही हैं, तो जरी किसने बनाई? अब वो शरकपुर तक चलेगी, हम लोग शरकपुर से लाना पड़ता है इंपोर्ट से। इनको वही कह रहे हैं, इनके पास कोई फिगर आउट ही नहीं होती, इन्होंने पहले देखना नहीं होता, जब वो चीज़ आपे से बाहर हो जाती फिर इनको होश आती, फिर इदारे इनके जागते हैं, तो वो ऐसे हो गया, फिर बाद में वो उसको पकड़ के ख़त्म ही कर देते हैं, कारोबार लोगों के डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसे हम जिन दुकानों के पास जा सकें आपके साथ, जिनके साथ गपशप हो सके, आए सर, आए जी, उस्मान साहब के साथ ही चलते हैं हम लोग। उस्मान साहब से बात करने से बहुत ज़रूरी है कि देखिए एक तो मार्केट की जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और जितना वो बेहतर जानते हैं वो हम भी बेहतर नहीं जानते, उतनी गवर्नमेंट भी बेहतर नहीं जानती। और हम इस उस्मान में मैं तो अक्सर ये भी समझता हूँ कि अगर ये कोई ग्राफ बनाते हैं, अगर ये लोग कोई ग्राफ बनाते हैं या जिस तरह का टैक्स का ग्राफ बनाते हैं या कोई रेशो निकालते हैं, तो ये लोग शायद इस चीज़ के लिए, अगर इधर इस तरह कीजिएगा उस्मान भी, अगर ये लोग ऐसा कर लें कि आप में से किसी को अपने साथ बिठाएं और फिर पूछें जी बताएं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, ऐसा कभी हुआ है? कभी कोई एसी आया, कभी कोई डीसी आप तक पहुंचा है? नहीं सर, हमारे पास कोई बंदा, कोई महकमा नहीं आता, हमें तंग करने के लिए सारे ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन वैसे हमें कोई पूछने नहीं आता कि भी आपको कोई प्रॉब्लम है। इवन के हम लोग डीसी मीटिंग होती है हमारे, जाके जो रेट लिस्ट बनती है, हम लोग उस मीटिंग में भी जाते हैं। हमने बेशुमार दफ़ा डीसीज को कहा कि हमारी मार्केट को विजिट किया जाए, हमारे यहाँ की मुश्किलों को देखा जाए, क्या ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए, लेकिन कोई आज तक डीसी ऐसा नहीं गुजरा जिसने आके यहाँ पे विजिट किया हो और हमारी मुश्किलों को देखा और हमारे लिए कोई आसानी पैदा की। लेकिन उनके निचले लोग आ जाते हैं यहाँ पे जुर्माने करने, आपके चालान करने, वो प्रॉपर आते हैं, लेकिन जब रेट बैठ के तय करने हैं वो इसलिए आते हैं ना, जिस तरह कि उनको टारगेट दिए जाते हैं भी आपने इतने चालान करने हैं। हाँ जी, जिस तरह आपके आजकल वार्डन नजर आ रहे होंगे आपको, ट्रैफिक वार्डन, हाँ जी बिल्कुल, वो आवाम को तंग किए हुए हैं। चले आवाम हमारी ठीक है, सुधरने वाली नहीं है, तो लेकिन उसके लिए आसानी भी तो पैदा की जा सकती है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अब वार्डन सिर्फ चलान करते नजर आएंगे आपको, ना कि आपको ट्रैफिक सीधी करते नजर आएंगे। हाँ जी, वो कहते हैं कि जी कोई टारगेट हमें नहीं मिला हुआ, लोगों की सोच है हमें कोई टारगेट नहीं मिला होता, नहीं टारगेट ने पाबंद कर रहे हैं। हर महकमे को टारगेट मिलते हैं, हर महकमे वाला आगे हमारे पास यही कहता है कि हमें टारगेट मिला हुआ, हमने इतने चलान करने, आपकी मेहरबानी, हमें आप यार से करवा दें या लड़के करवा दें, जैसे मर्जी करवा, लेकिन करवा दें, करवाना जरूर है। अब यही है कि जैसा आप इन आउट की बात करिए, वो इन आउट वाली बात है कि अगर कस्टमर आ जाए, ये तो सर इन आउट मार्केट के आप अंदर आए हैं, आप मार्केट के एंट्री एग्जिट पे जाएं, मैं आपको लेके जाता हूँ अभी। हाँ जी, आप मार्केट के एंट्री एग्जिट पे जाएंगे, आप पैदल भी नहीं गुजर सकते, तो गाड़ियाँ तो दूर आने की बात। उस्मान साहब से बात हो रही है, बड़ी डिटेल में उन्होंने बात की है, आप भी ताजिर हैं, आप भी यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। मैं सवाल मेरा एक ही है कि कारोबार मुतासर है या नहीं है, ये आप समझते हैं हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, गवर्नमेंट जो फैक्ट एंड फिगर्स दे दी हैं कि महंगाई पे कंट्रोल हो गया, वो बिल्कुल ठीक है? नहीं, थोड़ा सा इन्फ्लेशन रेट तो देखें ना, डाउन हुआ है हर चीज़ का। आप सिर्फ यूटिलिटी पे ना आ जाएँ, बिजली के बिलों पे ना जाएँ, अदर कमोडिटीज़ देख लें, फूड आइटम देख लें, अब गंदम का रेट देख लें डाउन हुआ है, चावल का रेट देख लें डाउन हुआ है। ये देखें ना, एक दो दिन में तो चीज़ें डाउन नहीं हो सकती ना, इसके लिए कम से कम 2-4 साल चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए गवर्नमेंट को, तो अपनी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। ठीक है। अब 3-4 साल की जो मुल्क में जो कुछ भी हुआ माजी में, अब एक दिन में तो ठीक नहीं हो सकता। अब कम से कम 5 साल स्टेबिलिटी चाहिए मुल्क को। फिर काफ़ी महीने गुजर चुके हैं गवर्नमेंट बने हुए, साल हो गया। आप देखें ना, साल में डॉलर का क्या रेट है, इसको चेंज हुआ। ठीक है, फिक्स अभी तकरीबन 280 के आसपास। मैं बिल्कुल उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा अपनी मर्जी करें, मैं एक गरीब की बात कर रहा हूँ भाईजान, मैं सिर्फ गरीब की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं चाह रहा कि आप स्पोक पर्सन बने, वो बनना है वो आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आप बतौर ताजिर, आप घर रोटी कमा रहे हैं बच्चों की अपनी, आप फ्यूचर बना रहे हैं, देखें ना, लेकिन ठीक है सब कुछ, हमें सिर्फ अपना तो नहीं देखना चाहिए ना, कि अगर हम हमारे मतलब कमा रहे हैं तो हमने गरीब का भी देखना चाहिए, गरीब का भी देखना चाहिए। तो गरीब के हालात क्या हैं आपके पास? गरीब के तो बहुत मुश्किल हालात हैं, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं, उसमें थोड़ी सी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, थोड़ी सी ज़्यादा सोचने का काम क्या होता है, इसके अलावा कुछ और सोचने वाला काम होता है? थोड़ा सा इस तरफ भी आना चाहिए ना, बाकी फूड आइटम्स को छोड़ के यूटिलिटी बिल्स पे भी आए, बिजली के बिल किस तरह सस्ते होने हैं। अब जो पेट्रोल है वो थोड़ा सा उन्होंने कम किया, लेकिन और इसमें मजीद गुंजाइश। हम तो 100 रुपये भी आ जाए, हम तो 100 पे आ नहीं सकता ना, 100 पे तो आ नहीं सकता ना, लग रहा है मुझे अंदर कुछ पीएमएल नहीं बोल रहे हैं, हुकूमत ही बोल रही है। जहाँ से पेट्रोल निकलता है वहाँ पे 100 रुपये नहीं है ना, तो फिर हम किस तरह गवर्नमेंट को कहते हैं? कोई शिकायत नहीं गवर्नमेंट से? नहीं, शिकायत है, बिजली के बिल उनको कम करने चाहिए, बाकी जहाँ पे रेट जरूरत से ज़्यादा हो गए हैं वो वापस आने चाहिए। बिल्कुल। बाकी अब स्टेबिलिटी 2-4 साल गवर्नमेंट को देंगे तो इंशाल्लाह काम चलेगा। अब आप कहें जी, मैं कुछ नहीं कह रहा भाईजान, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, अल्लाह माफ़ करे, मैं आपसे बस आपके हालात पूछ रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, गरीब बंदा तो लाजमी बात है, काफ़ी आप कारोबार कर रहे हैं, दूध के देख लेना क्या दूध क्या रेट हो गया है और बाकी चीज़ों के क्या रेट हो गया। आप जब अपने काउंटर पर बैठते हैं, रोज़ ये बैठते हैं कि यार आज मज़ा आ गया, आज पिछले से भी ज़्यादा मुनाफा हो गया? पहले से काम थोड़ा सा डाउन हुआ हुआ, हर तरफ डाउन हुआ हुआ, टैक्सेस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा लगाए हैं।
ये पूछ रहा हूँ, कैसे कम करें टैक्स? टैक्सेस तो अगर टैक्सी चलें, लग रहे हैं, आप दे रहे हैं, महसूलात दे रहे हैं, आप ये देखें बदले में ना, क्या मिल रहा है? आप ये देखें टैक्सेस कितनी दुनिया दे रही है, कितने दुकानदार दे रहे हैं। हाँ जी, कितने दुकानदार दे रहे हैं, कोई पूरा टैक्स देता है। यहाँ पे लोग ज़कात पूरी नहीं देते तो टैक्स किस तरह पूरा देंगे? आप टैक्स पूरा देंगे तो गवर्नमेंट आपको सहूलतें देंगी ना। आप टैक्स देते हैं 1 रुपया, मतलब जो टैक्स दे रहे हैं वो इस चीज़ का इंतजार करें कि जो तो बाकी देंगे मुझे ये बताएं, अब आप सैलरीड पर्सन है ना, आपकी सैलरी से एट सोर्स टैक्स कट रहा है, ठीक है। अब टैक्स पूरा वही दे रहा है जिसकी सैलरी से टैक्स कट रहा है। कोई दुकानदार पूरे पाकिस्तान साहब पूरा टैक्स देने वाले मेरे पीछे खड़े हैं, मैं कह रहा हूं पूरे पाकिस्तान में एक दुकानदार दिखा दें जो 50% भी टैक्स पूरा देता है। हाल गवर्नमेंट को सजेशन दे दें, बता दें क्या करेंगे। हाल ये है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि सहूलतें दें, और आवाम को भी सोचना चाहिए कम से कम पूरा टैक्स तो नहीं देते, आधा तो देना चाहिए ना। टैक्स कैसे लें जो पूरा टैक्स नहीं दे रहे हैं, टैक्स कैसे लें? टैक्स ये इस तरह लेना चाहिए कि आप एक चीज़ मिसाल के तौर पे 100 रुपये की है, अब गवर्नमेंट 50 रुपये उस पर ड्यूटी लगा देती है। अब लोग क्या करते हैं, स्मगल करके आइटम में मंगा लेते हैं, बजाय 50 नुकसान करने के गवर्नमेंट को चाहिए 5-10% लगा के, ताकि गवर्नमेंट की जेब में भी 5-10 रुपये जाए, बजाय 50 का नुकसान करने के 10 रुपये उस पर लगा दें। आपका नाम मैं जान सकता हूँ? अमाद भाई, आप कितने अरसे से टैक्स दे रहे हैं? टैक्स पूरा तो कोई भी नहीं दे रहा ना। आप कितने अरसे से दे रहे हैं? जब से दुकान पे हैं तब से दे रहे हैं। ये मुझे अच्छा लगा, आपने सच बोल दिया, मैं पूरा टैक्स नहीं दे रहा। मैं तो कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में एक बंदा दिखा दे पूरा टैक्स। कितने अरसे से दे रहे हैं टैक्स? जब से मतलब दुकान पे आया। कितनी देर दुकान हो गई आपको? मतलब मेरे दादा के टाइम से 10 साल पिज़्ज़ा, ठीक है। इस तमाम सालों में गवर्नमेंट ने आपको उस टैक्स की शक्ल में आपकी कटौती करते हुए उस GST को या टैक्स को वापस किया आपको? कई लोग पकड़ो, बाकी किसी ने भी नहीं किया। जैसे बाहर के ममालिक में होता है, बाहर के ममालिक में लोग टैक्स भी पूरा देते हैं। जब आप पूरा टैक्स देते हैं ना, फिर आप गवर्नमेंट से चीजें डिमांड आप तो दे रहे हैं ना, अब बाकी को छोड़ दें, मैं टैक्स छोड़ हूँ, मैं तो अपने से शुरू करता हूँ ना, तो नहीं दे रहे। गलत आप ही हैं। मैं तो कह रहा सारे गलत, यानी आप भी गलत हैं, गवर्नमेंट भी झूठ बोली जा रही है कि फैक्ट्री जैसी अवाम है ना वैसे हुक्मरान है। यानी हुक्मरान कौन है? अल्लाह ताला ने कहा जैसी अवाम है वैसे हुक्मरान। अवाम कैसी है? जैसे हुक्मरान है। अवाम कैसी है? अवाम भी चोर है तो हुकूमत भी लाजमी बात चोर है, जिसका सर जहाँ दाल लगता है ना, जहाँ से एक नंबर बात किया जाए। आज खुल के बोले है ये उस पार्टी का, लेकिन आज खुल के बोला है पार्टी। आज के बाद में इसका साथ ही हो चला। पाकिस्तान पहले, पार्टी एक तरफ, पाकिस्तान पहले, पार्टी बाद में, ठीक है ना? क्योंकि टैक्स अगर दिया जा रहा है तो टैक्स का रिकवर भी आता है, गवर्नमेंट को भी कोई फैसिलिटी देनी चाहिए। ये तो नहीं है सर उस्मान साहब कि बाद में यही कहना चाहूँगा, देखें हमारा पाकिस्तान है तो हर चीज़ है जी, तो हमें सबको मिल के पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए जी। कि जितने भी आप इसके मतलब हमें नुकसान हम इनको पाकिस्तान को पहुंचा रहे हैं, टैक्स वो डेफिनेटली हमें पहुंच रहा है। आप कारोबार दे रहे हैं, आप बिल पूरे दे रहे हैं, हम लोग क्या बिल आता आधा देते हैं? नहीं, पूरा देते हैं। हम लोग जितना बिल में टैक्स आता है हम लोग वो देते हैं, पूरा बिल देना पड़ता है। अब आधा बिल तो नहीं दे सकते, तो फिर आधा फायदा क्यों लें उनसे? थोड़ा फायदा क्यों लें? जो आप कह रहे हैं थोड़ा सा सोचें। नहीं, अब पूरा सोचें ना, हुकूमत क्यों बनती है? क्या सोचना चाहिए? आवाम को भी चाहिए ना थोड़ा सा, वो भी सोचे। गवर्नमेंट को चाहिए जितने टैक्सेस सोच लिया ना आपने, बता दी। गवर्नमेंट को चाहिए जितने टैक्सेस लगाए हुए ना उनके रेशो कम करें ताकि आवाम को सहूलतों देने के लिए। भाईजान आपका छोटा बच्चा है ना, बच्चा ये एक टॉफी खरीदेगा ना, ये टैक्स देके टॉफी खरीद रहा है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, जिसकी लाख की आमदन है ना, गवर्नमेंट उस पर 40,000 टैक्स लगा देती है। अब वो 40,000 टैक्स दे देगा, बच्चे का क्या 60,000 रुपया। अब वो ऐसे तरीके सोचेगा कि 40,000 मैं टैक्स बचाऊँ, बजाय 40,000 नुकसान करने के गवर्नमेंट को चाहिए लाख रुपए पे 2-4% टैक्स लगाए ताकि देने वाले को भी आसानी हो, गवर्नमेंट को भी पैसे, चोरी का रास्ता बंद हो। हाँ जी, मैं अभी GST पर बात कर रहा था कि GST जिस तरीके से उन्होंने लगा दिया। GST देखें ना, पूरी दुनिया में फूड आइटम्स पे लगती कोई नहीं। आप देखें पूरी यूरोप चले जाएं, ना ब्रेड पे GST है, ना दूध पे है, ना मतलब फूड आइटम्स पे जो है ना, जो डेली की जरूरत है उस पर GST है ही नहीं। सर्विसेज पे होती है GST? सर्विसेज पे GST होती है सर। GST तो होता है जनरल सेल टैक्स, सर्विसेज पे फूड आइटम्स पे प्रोवाइड कर रहे हैं। फूड आइटम्स पे GST है ही होती है, सर्विसेज पे नहीं है। हम देखें दूध के डब्बे से लेके कौन सी ऐसी चीज़ है जो पैक्ड फूड है जिसमें GST नहीं है? जी भाई, हर चीज़ पे है। तो यूरोप में GST किसी फूड आइटम्स पे नहीं है, जो आपने डेली यूज़ किया उस पर GST लगाते ही नहीं है। आप दूसरी आइटम्स पे जो मतलब अच्छा लगे ना बात के भाई, अब हम अच्छे लग रहे हैं बात, वो प्यारी बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो मजीद दें। दूसरी जो आइटम्स है, मतलब मिसाल के तौर पे जो मोबाइल्स हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं जो आप मतलब अफोर्ड कर सकते हैं, उस पर अगर 18% है उस पर आप 36% करते हैं। जिसके पास पैसे होंगे वो लेगा, जिसके पास नहीं होंगे वो नहीं लेगा। अब दूध पे आप 18% लगा देते हैं। अब 350 रुपये लीटर दूध है, एक गरीब फैमिली 300 रुपये का लीटर एक दूध लेगी, महीने का बन गया कितने का? 20,000 रुपये का बन गया दूध। तो वो खाली दूध के पैसे नहीं पूरे कर सकती, तो ये बाकी चीज़ें किस तरह पूरी करेगी? हाँ जी, ये इसी तरह हमारे बच्चों की नशोनुमा नहीं होती, उनके जो यूरोप से मुकाबला नहीं कर सकते। आप देख लें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स
कितने % जाते हैं बाहर और कितने मतलब आगे करते हैं। हाँ जी, आप एजुकेशन सिस्टम को ले रहे हैं, हम जो टैक्स दे रहे हैं उसमें भी हमें एजुकेशन तो चाहिए। पाकिस्तान में स्कूल के सिस्टम देख लें। हाँ जी, कुछ सरकारी स्कूल ऐसे हैं कि जिनसे बच्चा को पढ़ के आगे यूरोप जा सके या कोई आपके बच्चे पढ़ते हैं सरकारी? हाँ जी, सरकारी में नहीं पढ़ते। ये पूछ रहा हूँ, ये जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं इनमें से कोई ऐसा शख्स हो जिसके बच्चे पढ़ते हैं सरकारी? एक भी नहीं जाते, बल्कि गवर्नमेंट को पाबंदी लगानी चाहिए, जो MP है, जो MN है, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में जाएँ ताकि उसका सिस्टम स्कूलों का बेहतर हो। अगर ये सरकारी स्कूलों में नहीं जाते तो उनको पता ही नहीं चलेगा सरकारी स्कूलों में ड्रॉबैक्स क्या है। हाँ, वो किस तरह सही हो सकते हैं। पाबंदी लगानी चाहिए, जो MP है, जो MN है, उसके बच्चे सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज में तक के बच्चे पढ़े हैं, CM के बच्चे पढ़े हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल जी नवासियों तक पढ़े इनके, सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज करवाएं ताकि उनको पता चले सरकारी हॉस्पिटल में बैठ के कितना OPD में वेट करना पड़ता है, कितने डॉक्टर्स के इंतजार करना पड़ता है। मैं आपकी इस बात को बड़ा करता हूँ, जैसा आपने बात की ना अनाज पे, बाहर के ममालिक पे एजुकेशन पे GST नहीं है। आप अपने बच्चे की किताब लेने जाएं उसमें GST है कि नहीं है? उनकी फीस के वाउचर देख लें, उस पर GST लगा होता है। बता पूछो उसमें क्या सेल किया जो GST लग गया है? मैं तो कह रहा हूँ स्कूलों के वाउचर फीस देख लें, उस पर GST लगा। ये तो इनको समझाने वाले इनके जो मुशीर हैं वो बताए ना, या तो आप जैसे बैठे उनके पास कि जी इसके ऊपर कहाँ से GST लग गया? तो वो सुनते ही कोई नहीं ना, सुनाए किसे? अब आप मुझे बता देना, आप तो माइक लेकर आ गए, आप उसे सुन लीजिए। मेरे से गलती हो गई भाई, मुझे माफ कर दें। मैं तो बता रहा हूं नॉलेज लेने आया हूं। हम तो सिर्फ आप ही को सुना सकते हैं सर। मैं हम जहां जाता हूं मैं सिर्फ नॉलेज लेता हूं सर, मैं नहीं कह सकता कि तुम क्या करो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप एक नॉलेज रखते हैं ना, वो आप बताएं कि ऐसा होता है। जैसे आपने कितनी प्यारी बात की कि स्कूल की फीस में GST है। GST क्या है कि कोई चीज सेल करना, तालीम बेच रहे हैं। तालीम पे खाने पे GST लगी हुई ना, खाने पे कौन से आप रेस्टोरेंट पे, पता कि आप देखें किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएं, 300 रुपए की पानी की बोतल है, 200 रुपए की पानी की बोतल है। यूरोप में जो है ना आपको पानी फ्री मिलता है, उधर चलान नहीं करेंगे, आग बस आ जाएंगे। अब 300 रुपए की पानी की बोतल, उस पर GST लगाया होगा। आपको चाहिए पानी हर रेस्टोरेंट में फ्री करें और GST बेशक उस पर डबल करें। हाँ जी, खाने पे डबल GST करें, लेकिन पानी तो कम से कम उनका गवर्नमेंट जो चोर दरवाजे पानी तो फ्री कर देना चाहिए। पानी फ्री करना चाहिए, मुसलमान है हम, गवर्नमेंट को चाहिए हर जगह हर रेस्टोरेंट में ये लिख के लगाना चाहिए पानी जो है ना हर एक के लिए फ्री है। ये बड़ी प्यारी आपने सजेशन दी है, ये तो देख के गए जरा मरियम साहिबा को मुखातिब करके CM साहिबा, मैं इंशाल्लाह मुखातिब करते हुए सजेशन दें। जी मैं CM साहब से कहूँगा जिस तरह मियां शहबाज शरीफ साहब ने बाकी पॉलिसीज़ बनाई है, इस तरह ये पॉलिसी भी बनानी चाहिए। हर रेस्टोरेंट चाहे वो PC लेवल का हो या 5 स्टार हो या जो भी हो, कम से कम पानी हर कस्टमर को, हर जो भी उनका आए उसको फ्री देना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, मुफ्त में, जैसे बाहर के ममालिक में होता है। बाहर के ममालिक में पानी और रोटी की बात कर रहा हूं, वो फ्री है। पानी तो कम से कम देखें ना, बेसिक नेसेसिटी है। गरीब बंदा जा रहा है, अब वो 300 रुपए की 200 रुपए की बोतल पानी की जरूरत पड़ गई है, पास में और कुछ बेकरी नहीं है, PC नहीं जाएगा, होटल में नहीं जाएगा। बेकरी में मैं कह रहा हूँ ना, बेकरी पास में कोई बेकरी नहीं है, मजबूरन क्या होगा रेस्टोरेंट से जाके 200-250 रुपए की पानी की बोतल लेगा। आप चाहिए कम से कम आपने मिनरल वाटर नहीं देना, टैप वाटर जो फिल्टर वाला है वो तो कम से कम फ्री रखें। हमें जो बिल आता है ना, जो बिल नलके का बिल आता है जिसमें टैक्स लग कर आता है, हमें तो वो वाला पानी आज तक साफ नहीं मिला। पी सकते हैं हम नलके का पानी? नहीं पी सकते हैं भाई, नहीं बगैर फिल्टर को उस पीने ही नहीं हो। वो भी पानी ब्लैक रंग का पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। मेरे पास सैंपल है, बैक मोरी रहता हूँ, दूर नहीं रहता। अच्छा, करीब शहर का इलाका है ना? शहर का इलाका है, शहर के अंदर है। और अब्दुल्ला साहब का इलाका है मेरे ख्याल से। हाँ जी, उनका इलाका है। और यकीन करें कि हम फिल्टर भी लगा लेना तब भी नहीं पी सकते। हाँ जी, फिल्टर भी लगा लेना तो तब भी नहीं पी सकते। फिल्टर की भी मौत हो जाए मेरे ख्याल से, ये हालत है। हम उसके ऊपर टैक्स देते हैं, हमें वो नहीं साफ मिलता, वो नहीं मिलता। तो 10,000 पे पहुंच गया। जैसे बहुत है माशाल्लाह, अल्लाह ताला के कारोबार बढ़कर डाले। आप मजदूर आदमी लगते हैं, ऐसा ही है, गुजारे हैं, महंगाई पे तंगी है, बड़ी मुश्किल। क्या क्या मुश्किल आते हैं बताएं, इनको पता चले देखने वालों को। मुश्किल ये है, चीज़ों को देख ले कितनी महंगाई, आटा चावल जो रोजमर्रा की है, रोजमर्रा की उस्मान भाई घी देख ले, आज कल और आज के दिन में 50-60 रुपए किलो महंगा हो गया घी। हाँ जी, ये 2 दिनों में। हाँ, वो कह रहे हैं महंगाई गिर गई। किसने महंगाई गिर गई? ऐसे महंगाई कंट्रोल कर कोई चीज़ जिस रेशो से रेट बढ़ रहे थे ना, कम से कम वो रेशो बहुत कम हो गई है। अब आप कहें जी इन्फ्लेशन 0% पे आ जाए, वो तो पूरी दुनिया में 0% पे आ नहीं सकते ना। अगर 0% पे इन्फ्लेशन आ जाए ना तो पाकिस्तान का जो है ना मईशत बिल्कुल ही जीरो हो जाए। आप देख लें कम से कम इन्फ्लेशन होगी तो मुल्क भी चलता है। फायदे की बात करने आया हूँ, मैं आपका फायदा ले रहा हूँ भाईजान, आपने फायदा बताना है। मैं तो कह रहा हूँ 5-10% इन्फ्लेशन हो तो मुल्क का निज़ाम भी चलता है। अगर आपके 0% इन्फ्लेशन हो जाए, डिफ्लेशन हो जाए, वो तो मुल्क बिल्कुल ही बैठ जाएगा। आटा 5 एक मिनट, आप 10 साल पहले, 10 साल आगे पीछे आप इधर आया हुआ था कि चक्कर लगाया? मैंने अक्सर भाई शोकर की जगह तो पहली बार अंदर आया हूं मैं। इस मंडी में आपको कोई जगह नजर आ रहा है? पहली बार आया हूं मैं अंदर शोकर ने, पहले मरतबा। आज से 10 साल पहले, 5 साल
यकीन कर इस मंडी में इतना रश कि गाड़ियों के लेने लगी हुई, लोगों ने तनख्वाही भी लिए, हालात देख ले, खाली है, सारे दुकानें वेले बैठे हुए, सब वेले किस बैठे वजह से? हाँ, ये फ्री है ना, अगर फ्री ना होते मेरे साथ ना खड़े होते, बिल्कुल कारोबार नहीं है, कारोबार वहाँ से पैसे ही है ना, आपने कहते भाईजान जाए हम कारोबार का टाइम है, कितने आ गए हो, ऐसी बात है ना, लाजमी बात है। घी 5 महीने पहले महंगा था कि सस्ता था? 5 महीने पहले घी का 360 हो, 2 साल पहले घी का रेट ज़्यादा था, अब घी भी डाउन हो गया है, गंदम भी डाउन हो गई है। 5 महीने पहले जो रेट था, 5 महीने पहले से भी रेट डाउन नीचे आ गया, नीचे आया, आ गया नीचे। नहीं आज जाओ देख ले, कराची की 420 रुपये पहुंच गए, 360 और 350 रुपये रेट था। वो पता महीना नहीं अथॉरिटी के पैनल पे भी है कि नहीं, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता अभी हमें। शान की देख ले, पंजाब आज उसको रेट देख ले, वो भी महंगे हो गए, देखो वाले इस्तेमाल करते हैं, वो भी चले। रेट तो इंटरनेशनल मार्केट से निकलता है ना, पाम ऑयल जब तेज होता है तो यहाँ पे तेज हो जाता है, वो तो पाकिस्तान की पैदावार है। प्रोडक्शन पाकिस्तान में नहीं की जा रही, 20% जो पाकिस्तान अपनी पैदावार से मतलब ऑयल बनाता है, बाकी 80% हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। वो 20% हमें जो प्रोडक्शन कर रहे हैं पाकिस्तान, वो हमें मिल रहा है? मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा? किधर मिल रहा है? नहीं क्यों नहीं अगर मिल रहे नहीं, ये अगर पाकिस्तान की साहिली पट्टी पे लगा देगा सन और बलूचिस्तान में, इतना हो जाएगा पाकिस्तानी बाहर दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं, कमीशन नहीं है उसमें, सनफ्लावर से जो उसमें कमीशन ही नहीं है। ये सच बोल गए बात को, नहीं है बात, उसमें कमीशन आते इसीलिए बाहर से कमीशन से आती है, बाहर से मंगाते हैं ना, उसमें फिर ये होता है। आप उनके नुमाइंदे में, आप इसकी नुमाइंदगी कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं गरीब की बात सुने और पहुंचाएं कि अगर आप करीब हैं उन लोगों के तो नहीं। अब देखें ना, जो चीज़ बाहर से इम्पोर्ट होती है, बाहर अगर रेट ज़्यादा है, पाकिस्तान कितना कम कर सकता है? हाँ जी। अब सनफ्लावर है पाकिस्तान को कम से कम, पाकिस्तान में आप समझते हैं, एक ताजिर समझता है, मैं एक ताजिर से बात कर रहा हूँ, एक ताजिर समझता है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़मीन है, इतनी ज़री ज़मीन है कि अगर हम यहाँ पर उस पर काम करें, हमें बाहर से ना मंगवाना पड़े, जगह है हमारे पास, इतनी ज़मीन है कि अब सारा इस्तेमाल कर लें ना, तो हमारी जो एक्सपोर्ट है ना, हाँ जी, 2 to 3 टाइम ज़्यादा हो सकता है। हम लोगों को दे रहे हो, हम दे रहे हो, हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, अगर सही तरीके से अपनी ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने पानी क्यों नहीं कर रहे हैं हम? नहरी निज़ाम देखें, जो गोरे छोड़ के गए हैं, हमने उसी को आगे नहीं बढ़ाया। हाँ जी, नहरी निज़ाम हमें अपना बेहतर करना चाहिए। हाँ जी, आपके ख्याल में क्यों नहीं डेवलपमेंट वो हो रही है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं, हम क्यों नहीं लगा रहे, क्या लगता है एक ताजिर को? क्यों नहीं लगा रहे? एक ताजिर को क्या लगता है? इसका सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, क्यों नहीं लगा रहे? आप बताएं क्यों नहीं लगा रहे, क्यों नहीं कर रही गवर्नमेंट ये काम, ऐसा क्यों नहीं कर रही? गवर्नमेंट करना ही नहीं चाह रही, गवर्नमेंट पाकिस्तान को तरक्की देना ही नहीं चाह रही। गवर्नमेंट IMF पे कर्जा लेती है और कौम को मुबारकबाद देती है, हमें कर्जा मिलेगा, मुबारक हो। अल्लाह माफ़ करे, हम लोग कर्जा लेके और किसी को मुबारकबाद देते हुए हमें शर्त से डूब मर जाना चाहिए। और दूसरी बात है कि हम कर्जा ले भी रहे हैं, हमारी आमदनी कितनी है, हमारे एक्सपेंस कम होंगे, हमारी आमदनी ज़्यादा होगी तो हम लोग उनको रिटर्न कर सकते हैं। ये तो वही बात है ना कि कर्जा लेके हमने देना किसी और ने है, कोई बात नहीं, जो अयाशी करें वो खाएं पिए, उसको 26 गाड़ियों का प्रोटोकॉल देते हैं, नहीं सर, 26 गाड़ियों का प्रोटोकॉल एग्जैक्टली हम लोग दे रहे हैं अपने टैक्सेस में से। तो सर ये जुल्म है, देखें हम लोग वो प्रोटोकॉल भी दे रहे हैं और लाइनों में जलील भी हो रहे हैं। और ट्रैफिक जाम, आज भी हम लोग माल रोड पे गुजर रहे थे, प्रोटोकॉल लगा हुआ था और हम लोग आधा घंटा में ट्रैफिक में खड़े हैं, गाड़ी का पेट्रोल भी ज़ाया करते रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारे पे सारी डाल रही हैं, वो भी जो अयाशी कर रहे हैं वो भी हमारे पैसे से कर रहे हैं, जो जलील हो रहे हैं हम लोग उसका भी हम लोग डबल ट्रैफिक वार्डन को 2 घंटे पहले अलर्ट कर दिया जाता है, 2 घंटे पहले पब्लिक को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। और उनको यही मसला है ना, उन्होंने कोई गलत काम किया है तो उनको डर है ना अपनी जान का। बाहर के ममालिक आपने विजिट किए होंगे, बिल्कुल ऐसा है कि देखने में आता है आपको, पूरी दुनिया में कहीं बनती है कहीं। तो अगर हम तरक्की करना चाहते हैं, अगर गवर्नमेंट भी चाहती है, जी सर, सिक्योरिटी थ्रेट भी तो नहीं ना इधर है। अब आप देखें पिछले जो नून लीग की हुकूमत है, उनका वज़ीर दाखिला उस पर सुसाइड अटैक बम मर गया, कितने हमारे जो मिनिस्टर हैं, कितने हमारे आर्मी के जो ऑफिसर हैं उन पर अटैक हुए। तो थोड़ी बहुत सिक्योरिटी का भी तो पाकिस्तान में इशू है ना। अब सारी चीज़ें यूरोप वाली तो नहीं कर सकते। यूरोप में अगर प्राइम मिनिस्टर साइकिल पर जाता है, आप यहाँ पे कहीं 2 गाड़ियों में प्राइम मिनिस्टर चला जाए, किस तरह जा सकते हैं? एक बंदा किसी का कत्ल करता है, आज़ाद घूम सकता है? नहीं घूम सकता। मेरी एक बात, नहीं घूम सकता। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, हमाद भाई की बात, अगर कोई अकेला जाएगा, किसको पता है कि ये वज़ीर आज़म आ रहा है या कोई दूसरा? मैं उस वाली बात किसी को पता है, किसी को पता है नहीं है। जब सिक्योरिटी होगा तो फिर लाजमी बात है, हर बंदा उसके पीछे लगेगा। पिछले हफ्ते जो एम्बेसडर्स गए हुए थे KP की वाली साइड पे, उनके कॉन्वॉय पे अटैक हुआ, किसी ना कोई से सिक्योरिटी ब्रीच होती है तो अटैक होता है। मेरे बुजुर्ग कहते होंगे सब, मेरे बड़े कहते सब पंजाबी में आया हूँ, पंजाबी कहते होंगे बंदा अपने कर्मा का फल खाता है। मैं सुना मैंने सिक्योरिटी दारों को तो खुद सिक्योरिटी चाहिए। हाँ जी, फिर आवाम को क्या सिक्योरिटी देंगे? फिर तो मकसद यही है ना कि इनको खुद को सिक्योरिटी चाहिए। सारी सिक्योरिटी इन्होंने खुद पे अपने आप पे लगाई हुई, हमें कुछ नहीं मिल रहा। हम बस बेलगाम घूम रहे हैं, जो मर्जी हमें कुछ मर्जी नुकसान पहुंचा के चला जाता है, हमें कोई पूछने वाला नहीं, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। एक MPA या एक MNA, एक MP एक MNA अवामी नुमाइंदा कहा जाता है। अवामी नुमाइंदा से क्यों कहा जाता है? अवाम की जो फलाह के लिए काम करे।
आप मुझे बताएं दिल पे हाथ रख के कि मैं कोई गलत सवाल नहीं करने लगा, आप अपने MPA अपने MNA चले जाएं, अपने MNA करीबी होंगे, उनके घर गए और आपने घर जाके बेल बजाई है। अल्लाह ऐसा नौबत ही ना लाए कि उनसे काम पड़े। क्यों? वो सुनते ही काम आने वाले पहले MNA MPA इतनी हम लोग सकत ही नहीं रखते कि उनको अप्रोच कर सके, उनको ढूंढ सके। सीधी सी बात, वो अवामी नुमाइंदे किस चीज़ के? इलेक्शन पे वोट मांगने सारे आते हैं, यहाँ पे सब गुजरते हैं, लेकिन बाद में कोई पूछे किसी को नहीं। दरवाजे पे जब हम जाते हैं ना तो 15 जगह तो सिक्योरिटी खड़ी हुई है, वो तलाशी दे, ये कर ले वो कर ले, लाजमी बात है। फिर हम उसके पीछे क्यों जाएंगे भाई, हमारा काम कर ही नहीं, हम खुद ही गलत है। जब हम गलत है तो फिर क्या करना है? हाँ जी, तो फिर अवामी नुमाइंदे कैसे हो हमारे भाई? अवामी नुमाइंदे कहने का तो अवामी नुमाइंदे है ना, बात बड़ी आपने प्यारी कर दी है। कहेंगे तो उनको फिर भी एंड पे अवामी नुमाइंदे कहेंगे ना, चाहे वो काम करें ना करें। अब मैं वो वाली बात कंप्लीट करने लगा था, क्या आप काम करें ना करें तो फिर भी हम अवामी नुमाइंदे कहेंगे? आप क्या कहें फिर उन्हें? आप उन पे भरोसा रखेंगे, फिर वो काम नहीं कर रहे, उम्मीद पे दुनिया कायम है ना, वोट सपोर्ट करनी है, फिर भी वोट सपोर्ट फिर भी वोट सपोर्ट उन्हीं को करनी है। अब्बू भी करते हैं, दादा भी करते हैं, बिल्कुल हमारे भाई चल रहा है सिस्टम कि भाई हमने उन्हीं को वोट सपोर्ट करनी है। मैं अक्सर कहता हूँ यार मैं विरासत में मिले हैं, सन वसीयत मिली है। आप मुझे एक बात बताएं, बीवी आपने दिल पे आदत के बतानी है, सारी बातें दिल पे आदत बतानी है, सोच के ये नहीं रखते। मैं कहता हूँ नहीं, सोच के बता दें। आपके वालिद साहब ने आपके लिए जो जोड़ा समझा कि यार मेरे बेटे आगे चल के माशा संभाल लेंगे, इस वक्त आप उस पोजीशन में है कि आप अपने बच्चों को उतना दे सकें? शुक्र अल्लाह का, उतना जितना आपको मिल गया? नहीं, बहुत फ़र्क है पहले से। फर्क है ना, क्यों है फर्क? जिस स्टेज पे वो थे हम उस स्टेज पे नहीं पहुंच सके और ना पहुंच। जब पौधा लगाया जाता है, दरख्त बनता है, पत्ते लगते हैं, सब कुछ फैल जाता है, तो फिर हम लोग क्यों नहीं उतना कर सके, हम लोग क्यों नहीं बना सके? पहले टाइम पे हुकूमतें भी ठीक थी, हाँ अब हुकूमतें भी नहीं ठीक है। नहीं ठीक है। हुकूमत किसकी है? हुकूमत जिसकी भी है, किसकी है इस टाइम किसकी है? नून लीग की है। चलो अच्छा हो गया ना, आगे। लेकिन उस टाइम पे देखे ना, जब पहले वक्तों की बात करें, उसमें 10-15 साल जियाउल हक के भी रहे, हाँ जी, मुशर्रफ के भी रहे, कम से कम 15-10 सालों को मिले, स्टेबिलिटी आई। अब तो 2 साल बाद प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाता है, अब कोई पता नहीं 6 महीने बाद फिर प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाता है। आपको एक बात बताऊँ, हर मुल्क ना, उस्मान भाई अभी सुनेगा आपकी बात, आपकी नॉलेज में आपने पॉलिसी की बात की थी, हर मुल्क पॉलिसीज़ पे चलता है। जब एक सियासी पार्टी या एक जमहूरी पार्टी या एक मुंतखब पार्टी एक पॉलिसी बना देती है ना, पत्थर पे लकीर हो जाती है, आने वाली सारी गवर्नमेंट उस पर अमल करती है। करना चाहिए ना, 5 साल ना मिले। नहीं, आप खुद कह रहे हैं जो गवर्नमेंट, मैं वही बता रहा हूँ ना, आप कह रहे हैं पॉलिसी जो गवर्नमेंट बना देती है उस पर अमल करना चाहिए, फिर जाते जाते फिर एग्रीमेंट भी नहीं तोड़ने चाहिए हमें। मैं मेरी अर्ज सुन ले, मैं किसी के मुखालिफ नहीं बात कर रहा, मेरी बात कंप्लीट नहीं होने दे, आपकी बात कर लीजिएगा। मैं सवाल कर लूँगा आपसे, पॉलिसी बनाती है, आपको नहीं लगता आज तक आने वाली तमाम गवर्नमेंट, मैं पीपल्स पार्टी, PTI, मुस्लिम लीग नून, सबकी बात कर रहा हूँ कि 1 साल के अंदर भी कोई एक ऐसी पॉलिसी बना ही नहीं सके तो बाकी आने वाली सबसे पहले तो मेक एग्रीमेंट करना चाहिए सारी पार्टियों को बैठ के, जो गवर्नमेंट एक पॉलिसी बना के जाए उसको उस पर अगली गवर्नमेंट जो भी है उस पर अमल दरामद करना चाहिए। जब तक ये पॉलिसी बना दे, जब तक ये नहीं होगा ना कि मतलब 6 महीने बाद दूसरी गवर्नमेंट आई, पॉलिसी पिछली चेंज होगी, तब मुल्क तरक्की नहीं करेगा। एक बैठ के इसको जिस तरह मिसाके जमहूरियत बनाया था ना, इस तरह एग्रीमेंट करना चाहिए कि जो पॉलिसी गवर्नमेंट बना दे, अगली चाहे उसके मुखालिफ क्यों ना है, उसको अगर वो मुफादे आमा के लिए, थोड़ा सा आगे जमा भी, अगर वो मुफादे आमा के लिए, अवाम के लिए, अवाम के लिए है तो अवाम के लिए ना भी हो, अगर आपने कोई अवाम के लिए मुफादे आमा की पॉलिसी बनाई है, गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसी बनानी है अवाम के फलाह के लिए बनानी है ना, अपने लिए तो किसी ने नहीं बनानी। अगली जो गवर्नमेंट आई है कम से कम उस पर पॉलिसी पर पैरा दे। बिल्कुल ठीक, ये ना होना अगली गवर्नमेंट है जो पिछली वाली सारी पॉलिसी चेंज हो जाए, तो इससे तो हमसे बाहर के मुल्क में एग्रीमेंट भी कोई नहीं करेगा कि जहाँ पॉलिसी बन गई जो मर्जी गवर्नमेंट आ रही है, ये ना हम जाते जाते जो एग्रीमेंट किया तोड़ के चले जाएं जी, अगला जो आएगा देखा जाएगा। अब एक ताजिर का मुतालबा क्या बता दें, मैं प्रोग्राम के एंड कर लूँ। ताजिर का मुतालबा ये है, सबसे पहले बिजली के बिल कम होने चाहिए, यूटिलिटीज जितनी है कम होनी चाहिए, GST जो खाने पे लगा हुआ है, फूड आइटम्स पे लगा हुआ है, वो जीरो करें। ये बात एजुकेशन पे जो टैक्सेस लगाए हुए हैं प्राइवेट स्कूल्स पे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पे, कॉलेजेस पे, वो जीरो करें, बल्कि उनको गवर्नमेंट को सब्सिडीज देनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को। मेडिकल तो देखें ना, गवर्नमेंट ने दवाइयों पे GST होना चाहिए, दवाइयों पे GST जीरो होना चाहिए, दवाइयों पे भी GST खत्म होना चाहिए, बल्कि दवाइयों पे गवर्नमेंट को अपने जेब से डाल के उनके रेट कम सब्सिडी देनी चाहिए, 10 से 15-20% अपने जेब से सब्सिडी देने चाहिए। एग्जैक्टली, ये मुतालबा ये और दूसरे ये रेंटर पावर बंद कर ले, गरीब आवाम का खून चूसना, इसकी जगह डैम बना ले, पानी वाला बिजली बना ले। हाँ जी, ये मुतालबा। उस्मान भाई आखिर में आपका क्या कहेंगे, ताजिर क्या कहेगा? सर आखिर में मैं यही कहूँगा, जो भाई की बातें हैं उस पर गवर्नमेंट को उसको सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज देखनी चाहिए,
और ताजरों को जो सहूलतें देनी चाहिए, आम आदमी को सहूलत देनी चाहिए। सबसे पहले उसके अंदर मेन मसला ही बिजली के बिल है। बिजली हमारे पास आम होगी तो हम लोग उसको तरक्की भी कर सकेंगे, उसके साथ चीज़ें यूटिलाइज़ करेंगे, कोई मैन्युफैक्चरिंग होगी। अब यहाँ से मैन्युफैक्चर भागी जा रहा है क्योंकि उसके ऊपर बिजली के बिल इतने थोप दिए जाते हैं, इतने टैक्सेस थोप दिए जाते हैं कि वो बंदा इस चीज़ को लेके टॉलरेट कर ही नहीं सकता, वो अपनी कारोबार फैक्ट्रीज बंद कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ को देखना चाहिए, अपने मुल्क के लिए, आम आदमी के लिए सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंस कम करने चाहिए। डेफिनेटली, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ ताजिर बरादरी मौजूद थी अकबरी मंडी की। अगर मैं बात करूँ यहाँ की मुतालबा आपके सामने, ताजिर बरादरी का ये मुतालबा भी है और ये पैगाम भी है, क्योंकि एक ताजिर जो होता है वही किसी मुल्क की जो है वो हड्डी होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। हमेशा कहा जाता है कि अगर मॉइशर चल रही है वो ताजिरों की तिजारत की वजह से चल रही है। अगर ये सिस्टम बैठ गया तो मुल्क का ट्रेड नहीं चल पाएगी, मुनाफा नहीं आ पाएगा, एक साइकिल नहीं चलेगा। प्रोग्राम का वहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।